आज आपके लिए चिकन स्टार्टर की 4 रेसिपीज़ लेकर आई हूँ। इसे डिफरेंट वे में बनाएंगे। एक चिकन फ्राई पैन में बनाएंगे, दूसरी रेसिपी में चिकन बेक करेंगे और बाकी जो 2 हैं वो फ्राई करेंगे। डिफरेंट टेस्ट के साथ डिफरेंट रेसिपीज़ हैं। किसी में स्पाइसी ज़्यादा तो किसी में कम हैं। जो आपको ज़्यादा अच्छी लगे फिर आप वो ट्राई करें। बहुत ईजी रेसिपीज़ हैं। इन्हें कैसे बनाना है ये देखने के लिए आप मेरे साथ आएँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में खैर आफ़ियत और ईमान की सलामती के साथ हमेशा खुश रखे। तो सबसे पहले जो चिकन स्टार्टर बनाएंगे उसे बेक करेंगे। तो कैसे बनाना है ये चल कर देखते हैं। सबसे पहले हमने लेग पीस पर इस तरह से कट्स लगाने हैं। कट्स डीप लगाने हैं। जितना ज़्यादा डीप कट्स होंगे उतना ही इसमें जो स्पाइसेस हैं वो अंदर तक जाएगा और जो हम इसमें लेमन डालेंगे वो भी अंदर तक जाएगा। अब इसमें हमने लेमन 2 टेबलस्पून्स ऐड करने हैं। लेमन से टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। अगर लेमन ना हो तो आप इसमें विनीगर भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इसमें हमने गार्लिक ऐड करना है। गार्लिक थोड़ा ज़्यादा लेंगे जबकि जिंजर जो है वो इसे थोड़ी कम लेंगे। गार्लिक मैंने 1 टेबलस्पून इसमें ऐड किया है। अब इसमें डालने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से थोड़ा सा रब करते हुए मिक्स करना है। इसके बाद इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस हम पाउडर फॉर्म में लेंगे। इसमें सुरख मिर्च 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, कश्मीरी सुरख मिर्च 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून और साथ ही थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर लेंगे। इससे हमारे जो चिकन ड्रम स्टिक्स हैं वो स्पाइसी बनेंगे। अगर आप माइल्ड पसंद करते हैं तो फिर स्पाइसेस आपने उसकी जो क्वांटिटी है वो कम कर देनी है। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सिर्फ मिक्स ही नहीं करना बल्कि रब करते हुए मिक्स करना है ताकि स्पाइसेस अंदर तक जाएं। अच्छा, इसमें मैंने योगर्ट भी ऐड करनी है लेकिन अभी नहीं करेंगे, वो बाद में करेंगे। 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। बेक करने के बाद इस पर 1 टेबलस्पून बटर अप्लाई करेंगे तो इसलिए 2 टेबलस्पून अभी के लिए काफ़ी है। अब इसे मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसे 30 मिनट्स के लिए मैरिनेट करेंगे। अभी फ़िलहाल इसे कवर करके रख देते हैं। यहाँ मैंने 3 टेबलस्पून्स योगर्ट ली है। एक विस्क लेंगे और ज़रा सा बीट कर लेंगे तो इसका जो टेक्सचर है वो स्मूथ हो जाएगा। हमारे जो लेग पीसेस हैं वो 10 हैं तो उसके लिए इतनी योगर्ट काफ़ी है। ये देखें ये किस तरह से स्मूथ हो गई है। अब इसे हमने चिकन में ऐड कर देना है। चिकन को मसाला लगाए 30 मिनट्स हो गए हैं। उसके बाद ही इसमें हमने योगर्ट ऐड की है। योगर्ट ऐड करने के बाद अब इसे एक बार फिर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे हमने मैरिनेट करना है। अगर आप ओवरनाइट मैरिनेट करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो आपने इसे कम से कम 30 मिनट्स के लिए मैरिनेट ज़रूर करना है। अब इसे हम कवर करके रख देते हैं। यहाँ मैंने एक बेकिंग ट्रे ली है। इसमें एल्युमिनियम फॉइल डाल देंगे। इस तरह से हमारी ट्रे नीट एंड क्लीन रहेगी, ख़राब नहीं होगी। वरना ये होता है कि जब चिकन बेक होता है तो उसका मसाला इस पे जम जाता है। तो फॉइल डालने से मसाला जो है वो फॉइल पे लगेगा और इस तरह से हमारी ट्रे साफ़ रहेगी। अब जो मसाला रह गया है वो इसके ऊपर हमने लगा देना है और इसके बाद इसे हमने बेक करना है 30 से 35 मिनट्स के लिए 180 सेल्सियस पर। अब जब तक ये बेक होता है हम चलते हैं दूसरी तरफ और अनियन कट कर लेते हैं। ये देखें यहाँ मैंने अनियन को इस तरह से कट कर लिया है और इसके साथ ही ये रेड चिलीज़ हैं जो कि फ़्रेश वाली हैं, इन्हें भी इस तरह से कट कर लिया है। ये देखिए चिकन ड्रम स्टिक्स बेक हो गए हैं। अब इसके ऊपर हमने बटर अप्लाई करना है। बटर को मैंने इस तरह से पतला पतला सा काट लिया है। इस तरह से ये मेल्ट होने में आसानी रहेगी। इसे मैंने माइक्रोवेव में मेल्ट किया है। अब इसे हमने चिकन के ऊपर अप्लाई कर देना है। इस तरह करने से एक तो चिकन सॉफ्ट रहेगा और दूसरा ये कि टेस्ट में भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। चिकन सख्त ना हो इसके लिए हम ये करेंगे कि इसे कवर करके रख देंगे। अब इस पर फ्रेश धनिया स्प्रिंकल करेंगे। अगर आपको धनिए की खुशबू ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है तो फिर आप इस पर पार्सले भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। अब हमने इसे डिश आउट करना है। अनियन और फ्रेश रेड चिलीज़ जो कि हमने कट करके रखी हुई थी उससे इसकी गार्निशिंग करेंगे। आप चाहें तो ग्रीन फ्रेश चिलीज़ के साथ भी गार्निशिंग कर सकते हैं। चलें जी, ये तो थे हमारे बेक्ड चिकन ड्रम स्टिक्स। अब हम चलते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ जहां हमने चिकन ड्रम स्टिक्स को फ्राई करना है। तो कैसे करना है ये चल कर देखते हैं।
इसे मैं विदाउट मैरिनेशन के बनाऊंगी। कभी ऐसा भी होता है कि टाइम नहीं होता मैरिनेशन के लिए, तो फिर उसके लिए ऐसा मिक्सचर बनाएंगे और चिकन को कट्स कुछ इस तरह से लगाएंगे कि मैरिनेट किए बगैर भी जब आप बनाएंगे तो उसका मसाला चिकन के अंदर तक होगा और इस तरह वो फ्लेवरफुल बनेगा। चिकन लेग पीस को कट्स नाइफ़ की नोक से लगाना है, बल्कि नोक को अंदर तक लेकर जाना है। ये देखें, ये आपने इस तरह से लगाना है। इस तरह से मसाला इसके अंदर जब जाएगा तो अंदर ही रहेगा। आमतौर पर मैरिनेशन के लिए कट्स इस तरह से लगाए जाते हैं, यानी चिकन को ऊपर से कट्स लगाते हैं। लेकिन अगर आपने मैरिनेशन नहीं करनी तो उस तरह से कट्स लगाने हैं जैसे मैंने पहले बताया है। 2 लेमन्स लेकर उसे चिकन पर स्क्वीज़ करेंगे। अगर लेमन ना हो तो आप 1 टेबलस्पून विनीगर ऐड करें। अब इस जूस को चिकन में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 2 एग्स लेकर उन्हें मैंने बीट कर लिया है। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। सॉल्ट हाफ़ टी स्पून, धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून और चिली पाउडर हाफ़ टी स्पून। अब इस सब को अच्छी तरह से मिक्स करना है। गार्लिक और जिंजर पेस्ट ऐड करने से रह गया था, इसे भी ऐड कर देंगे। चिकन पर अच्छी तरह से लगाना है क्योंकि हम इसे मैरिनेट नहीं करेंगे, तो बहुत अच्छी तरह से इसे लगाएंगे। लिक्विड मिक्सचर को चिकन में ऐड कर लेने के बाद इसे अब हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। एक एक लेग पीस को लेकर लिक्विड मिक्सचर में 2-3 बार अच्छी तरह से डिप करना है और हाथों के साथ दबाना भी है ताकि मिक्सचर कट्स के अंदर जाए। ना सिर्फ अंदर जाए बल्कि इसके कट्स भी फिल हो जाएं। इस तरह से टेस्टी बनेगा और जब आप इस तरह से मिक्सचर लगाएंगे तो इसे कई घंटों के लिए मैरिनेट होने के लिए रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब हम चिकन ड्राई मिक्सचर में कोट करेंगे और इसके बाद फ्राई करेंगे। लेकिन ड्राई मिक्सचर में कोट करने से पहले इसे एक बार फिर अच्छी तरह से लिक्विड मिक्सचर में डिप करके निकालना है और फिर ड्राई मिक्सचर में डालकर अच्छी तरह से कोट करना है। अच्छा, ये जो ड्राई मिक्सचर है ये मेरे पास पहले से रखा हुआ था, इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं वो स्क्रीन पर लिखे आ रहे होंगे, आप नोट कर लीजिएगा। कोट करने के बाद फ्राई करेंगे। कोट करने से ये चिकन ड्रम स्टिक्स बहुत क्रिस्पी बनेंगे, ऊपर से क्रिस्पी लेकिन अंदर से नरम होंगे। अब चिकन लेग पीसेस को फ्राई करेंगे। फ्राई करने से पहले ऑयल अच्छी तरह से बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। चिकन डालने के बाद मैं इसका फ्लेम मीडियम से थोड़ा कम कर दूंगी। फ्लेम ज़्यादा नहीं रखेंगे, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। चलिए, हमारे चिकन ड्रम स्टिक्स फ्राई हो गए हैं तो मैं अब इन्हें निकाल लेती हूँ। आप ये देखें कि इनका कितना माशाल्लाह ज़बरदस्त कलर आया है, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से ये नरम बने हैं। चलिए, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, जहां हमने चिकन स्टार्टर बनाना है फ्राई पैन में। बहुत इजी रेसिपी है और बहुत डिलीशियस बनती है। चिकन स्टार्टर ऐसे होते हैं जो झटपट बन जाते हैं, बस टाइम लगता है तो सिर्फ मैरिनेशन में लगता है, बाकी का काम तो फ़ौरन हो जाता है। कैसे बनाना है ये देखने के लिए आप मेरे साथ हैं। तो यहाँ चिकन स्टार्टर बनाने के लिए मैंने 1 kg चिकन लिया है। मैंने चिकन बोन्स के साथ लिया है, ये निबलेट्स हैं, आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं। पहले तो इसकी मैरिनेशन करेंगे और इसके लिए 1 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड किया है। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। सॉल्ट 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, क्रश्ड ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया 1 टीस्पून, योगर्ट यानी दही 3 टेबलस्पून, जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 टेबलस्पून इसमें ऐड करेंगे। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो स्पाइसेस, स्पेशली जो रेड चिली है, उसकी क्वांटिटी को ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन स्पाइसेस को चिकन में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर मैं इसे फ्रिज में ओवरनाइट मैरिनेशन के लिए रख दूंगी। अगर आपके पास टाइम कम हो तो फिर आपने कम से कम 3 आवर्स इसे ज़रूर मैरिनेट करना है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसे कवर करके रख देते हैं। ये देखें, ये फ्रिज में ज़्यादा देर रखे रहने की वजह से इसके प्लास्टिक कवर पर नमी आ गई है। अब इसे उतार देते हैं और फिर इसे फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए यहाँ मैंने ऑयल लिया है। अब इसमें हमने चिकन डाल देना है। अच्छा, चिकन को हमने इस तरह से डालना है कि इसके सारे पीसेस पतीली की जो बेस है उसको टच कर रहे हों। इस तरह से इस पर एक अच्छा ज़बरदस्त गोल्डन कलर आएगा।
अगर चिकन के पीसेस एक दूसरे के ऊपर होंगे, ये कुक तो हो जाएंगे, टेंडर हो जाएंगे, लेकिन ये है कि इस पर गोल्डन कलर नहीं आएगा। मीडियम फ्लेम पर फ्राई करते हुए 7-8 मिनट्स हो गए हैं। अब इसे फ्लिप कर देते हैं। अच्छा, चिकन जो है ये अपना पानी रिलीज़ करता है, तो इसकी जो दूसरी साइड है उस पर ज़्यादा अच्छा गोल्डन कलर आएगा। ये जो मैंने साइड फ्लिप की है इस पर भी कलर अच्छा आया है, लेकिन दूसरी साइड पर अच्छा कलर आएगा क्योंकि तब तक पानी जो है वो सारा एवापोरेट हो चुका होगा और जो ऑयल है उसमें फिर चिकन अच्छा सा फ्राई होगा। मैं इसकी दूसरी साइड को भी फ्राई कर लूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारा चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। इसकी जो दूसरी साइड है उसे 8 मिनट से ज़्यादा लगे हैं क्योंकि जब तक पानी एवापोरेट नहीं हो जाता तब तक इसे हमने फ्राई करना था। चिकन फ्राई होने के बाद मैंने इसे निकाल लिया है। अब इसका कलर देख सकते हैं और ये देखने में भी लग रहा है कि ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से नरम है। और ये ऑयल देखें, ये उसी तरह से है। इसका मतलब ये है कि चिकन ने इसे ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं किया। अब इसी ऑयल को हमने आगे यूज़ करना है। उसी ऑयल में 1 टेबलस्पून गार्लिक ऐड किया है। अब इसे फ्राई करेंगे। अच्छा, यहाँ हम जिंजर नहीं डालेंगे। गार्लिक को मैं फ्राई कर लूँ, उसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये गार्लिक फ्राई हो गया है और इसे इतना ही हमने करना है, यानी गोल्डन ब्राउन करना है। जब आप इस तरह से करेंगे तो इससे एक बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा। अब इसमें चिकन ऐड कर दिया है। चिकन ऑलरेडी कुक्ड है तो इसलिए हमने इसे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना। अगर इसे और ज़्यादा कुक करेंगे तो ये हार्ड हो जाएगा। अगर आपसे हार्ड हो जाए तो फिर यह है कि आपने इसे कवर करके रख देना है, तो ये अपनी स्टीम में ही नरम हो जाएगा। अब इसमें कुछ फ्रेश ग्रीन एंड रेड चिलीज़ ऐड कर देंगे और इसके साथ ही कुछ करी पत्ते ऐड कर देंगे। इससे एक ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। अच्छा, ये जो करी पत्ते हैं ये ऑप्शनल हैं, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर अवेलेबल हो तो आपने इसे ज़रूर ऐड करना है। इससे एक बहुत ही ज़बरदस्त अरोमा आता है। इसके साथ ही स्प्रिंग अनियन का ग्रीन पार्ट और कुछ फ्रेश धनिया भी ऐड करेंगे। ये विदाउट किसी सॉस के बहुत मज़े का बनता है, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से नरम होता है। लेकिन अगर आपको सॉस वाला चाहिए तो वो भी मेरे चैनल पर उसकी रेसिपीज़ मौजूद हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। वो मैंने सॉस के साथ बनाया है, यानी चिकन के ऊपर सॉस की कुछ कोटिंग हो जाती है तो वो थोड़ा सा और नरम हो जाता है। चलें, अब बारी है इसे डिश आउट करने की। आप भी बनाएं, खाएं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करें जो हमें खिलाता और पिलाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। होपफुली आपको अब तक की ये रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी। अगर आपको अच्छी लगी हैं तो इसे लाइक कर दें। अब जो हमने चिकन बनाना है बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, बहुत क्रिस्पी और बहुत फ्लेवरफुल बनता है। यहाँ मैंने 600 ग्राम चिकन लिया है। अब इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, 1 टीस्पून चिली पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून के करीब कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून के करीब ही क्रश्ड ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून लेमन जूस ऐड करेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो इन स्पाइसेस की क्वांटिटी को बढ़ा दें। अब बाइंडिंग के लिए 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून ही इसमें ऑल पर्पस फ्लावर ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून इसमें जिंजर गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें फ्रेश जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही 1 एग इसमें ऐड कर दिया है। अब इस सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसे कवर कर देंगे और इसे 30 मिनट्स कम से कम मैरिनेट करेंगे। अब दूसरी तरफ मैंने 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैदा लिया है। अब इसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। अच्छा, इसमें मैंने बाद में थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड कर दिया था, थोड़ा सा येलो और थोड़ा सा ही मैंने इसमें रेड फूड कलर ऐड किया था। इससे जो कलर है वो अच्छा आता है। अब मैरिनेट की हुई चिकन स्ट्रिप्स लेकर इसे हमने इसमें अच्छी तरह से कोट करना है। हल्का हल्का इसे प्रेस करते हुए कोट करेंगे। जब हम इस तरह से करेंगे तो फिर आप ये देखें, ये इस तरह से बन जाएगा और फिर जब इसे फ्राई करेंगे तो इसकी लुक बहुत अच्छी आएगी। और अब ये सारी स्ट्रिप्स को अच्छी तरह से मैदे में कोट कर लिया है और अब बारी है इसे फ्राई करने की। यहाँ एक फ्राई पैन में मैंने ऑयल डाला। जब ये गर्म हो गया तो अब एक एक स्ट्रिप इसमें डालकर इसे फ्राई कर देंगे। फ्लेम हमने मीडियम रखना है, हाई नहीं रखना। अगर आप हाई रखेंगे तो ये जल जाएंगे या फिर ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। जब इसकी एक साइड फ्राई हो जाएगी तो इसे फ्लिप करके दूसरी साइड को भी फ्राई कर लेंगे।
यहाँ मैंने एक कूलिंग रैक ले लिया है और अब इसके ऊपर एक पेपर टॉवल डालेंगे और इसी के ऊपर हम स्ट्रिप्स निकालते जाएंगे ताकि जो पेपर टॉवल है वो इसके ऑयल को एब्जॉर्ब करे। और कूलिंग रैक से ये है कि दोनों साइड से इसको हवा लगेगी, यानी ऊपर से भी और नीचे से भी। इस तरह से ये क्रिस्पी रहेंगे, सॉगी नहीं होंगे। चलें अब इसे डिश आउट करते हैं। आप भी बनाएं, खाएं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करें जो हमें खिलाता और पिलाता है। चलें जी, अब मैं यहाँ आपसे इजाज़त चाहूँगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आप मेरे चैनल पर आए, रेसिपी देखी और एंड तक देखी। अल्लाह हाफ़िज़।